अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम सब लोग भी ठीक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपना सामान में रखे, माँ बाप का साया बच्चों पे कायम रखे, बच्चों को माँ बाप का आंखों का ठंडक बनाए ना। तो हमारा यूट्यूब फैमिली सारा प्यारा प्यारा व्यूअर्स कैसा है? अल्लाह आप सब सुनाए, आप कैसे हैं? ये देखो, ये शाबानो का बेटा है, ये बेटी शाबानो का, और ये गुल बीबी है। हाँ, ये पलवशा है, पलवशा। हाँ, इसका नाम पलवशा है, ये शाबानो का बेटी है। और मैं गुल बीबी हूँ, आप तो जानता है नाम का। हमने कहा हाँ, बड़ा अपना बुर्का तो आज हम ये पहनेगा ना, इसका ये कलर हमको शाबानो का अच्छा बुर्का लगता है। इसने पहना हुआ है ना। तो गुल बीबी तो ये पहनता था, जो इसने पहना हुआ, तो ये गुल बीबी ने वो पहन लिया ना। ये हमने कहा बड़ा ये अच्छा बुर्का है ना, तो ज्यादा ये पहनता है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम भी लोग ठीक ठाक हैं। और अरम का काल साल गिरा था, तो सब मेहमान वगैरह आया हुआ था, इतना मसरूफ था, वो हमने वीडियो चढ़ाया, सब ने बहुत पसंद किया है। हम बहुत कह अभी तो हमने वीडियो इतना ज्यादा बनाया ही नहीं है ना, हमें टाइम नहीं मिला। हम क्या तो होता है हम ज्यादा वीडियो बनाए, पर उस टाइम आपको पता है मेहमान होता है, फिर इतना टाइम नहीं मिला। हम अगर और ज्यादा वीडियो बनाते ना फिर बहुत लंबा होता, फिर मैं आपको ज्यादा और अच्छा मैं लगता कहता है। हूँ रज्जो बाट को सलाम है ना, जिसने अपना शादी में सारा वीडियो बनाया, मेहंदी का फंक्शन, बारात का, वलीमा का। फंक्शन का बनाया। हाँ, हमारा घर कुछ हो जाता है तो हमें वीडियो शीडियो भूल जाता है ना। बाद में याद आता है, हाँ हमने वीडियो ही नहीं बनाया। लेकिन हमने कुछ ना कुछ आप लोग को लिए बना दी है, तो जिसने नहीं देखा वो अभी जाए देखे, फुल वॉच करे और लाइक करे। देखो ना, देखो इतना देखो, मसरूफियत में से आज टाइम निकाल अब के वीडियो मेहमान, ये बनाता है। मेहमान है ना, तो मेहमान का गुजारिश है कि लाइक करे, शेयर करे जाए, अपनी बहनों को सपोर्ट करे, और करे। हमारा व्यूज अच्छा है, बड़ा करता है। आप लोगों ने मेरे कहने में लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और हमारे व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया ना, उन्होंने हमने अनीला कुकिंग होम का बोला था वीडियो में, तो उन्होंने नीचे कमेंट किया हुआ था हमारी वीडियो में कि हम जाके आपसे अनीला कुकिंग होम को भी देखा करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बात का लाज रखा है ना। हाँ, हमें बहुत खुशी हुआ है ना। सुबह हमने कमेंट पढ़ा है, तो लिखा हुआ था कि हमने अनीला बहन का चैनल का विजिट किया है। तो बहुत बहुत सबका शुक्रिया, जिसने किया है, जिसने नहीं किया, जो जो हमारा व्यूवर्स है ना, हमारा यूट्यूब फैमिली है, ख़ानदान है, वो जाके सारा उसका विजिट करे ना, अनीला का, और हमें खुशी होएगा। जैसे सुबह सुबह कमेंट पड़ा है कि बहुत खुशी हुआ हाँ, है ना कि हमारा बात का इतना लाज रखा है इन्होंने, कि हमारा बात माना है ना। देख लेके आया था, सब गरीबों पे तकसीम किया, उसका लिफाफा बनाया है, वो कोई प्लेट मलेट मले वाला लोग तो कहता रहता है, जो कि गरीबों को दे, जिन्होंने कभी नहीं खाया होगा ना, हो सकता है ऐसा लोग होता, बहुत लोग होता है, तो सबको दें, खुश होता है बड़ा। अल्लाह अल्लाह ताला देता है, 3 वक्त खाना देता है। हम क्या चीज़ है, हम तो कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा सा किसी को दे तो खुशी होता है ना। तो और इतना माशाल्लाह से उसमें बरकत हो गया था। बाजी ने एक एक बंदे के हाथ में हो ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के डालता है, बाजी ने उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के खोला है, डालता रहा, एक बंदा ही डालता रहा, इतना उसमें बरकत हुआ। हमने सबको दिया है, दिल खोल खोल के दिया है ना। यकीन माने, एक देग था, 10 किलो मुर्गी का गोश्त था और 10 किलो चावल था, तो इतना उसका बरकत अल्लाह ने डाला है, सबके साथ भी दिया है। वो ख़त्म वाला कुरान खानी हुआ है, वो भी 20-25 लड़कियां थी, सारा पढ़ने वाला, और सबको ना बहुत खाया भी है, साथ भी लेके गया है, महल्ले में भी दिया है, और जिनको नहीं जो खा सकता उनको भी जाके पहुंचाया है, दिया है। तो गरीबों को देने से ज्यादा बरकत होता है, हमने सब गरीबों को दिया, ज्यादा बरकत हुआ। तो और जो गुब्बारे मुब्बारे भी था ना, ज्यादा वो भी फुलाए, वो बांटा भी हमने बच्चों में तकसीम किया, उसको पाड़ा भी नहीं है। हमने कहा बच्चा खुश हो जाएगा ना, बड़ा फाड़ने से सारा तो कुछ बच्चों को नहीं दिया है। मिलता ना। बच्चा इतना खुश हो गया है। इतना गुब्बारे थे, मैंने इनको बोला है, मैंने कहा गुब्बारा उतारो, और जाके हमारे जो मोहल्ले में सारे बच्चे लोग रहते हैं ना, तो उनके घर में दे के आओ। 4-4 गुब्बारा 3-3 जुड़ा हुआ था, सबके घर भिजवा दिया। मैंने कहा बच्चा लोग उनका खुश होएगा, हमारा बच्चा लोग, हाँ, तो सब बच्चे खुश हो गए ना। तो बच्चे लोग कहते हैं एक ही घर एक दे के आऊँ, मैंने कहा नहीं हो सकता। एक एक घर 3-3 4-4 बांटा है। हाँ, सारा मैंने पहले सारा कहा खुश होए। 3 बच्चे किसी के घर है, तो एक गुब्बारा भेज के लड़ाई करवाना है। 3 बच्चे हैं तो 3 गुब्बारा दो, 4 बच्चे हैं तो 4 भेजवाओ, मतलब फाड़ देते हैं बच्चे, तो क्या फ़ायदा। पिछली मरतबा हरम का सालगिरह किया था, तो कमरा भरा हुआ गुब्बारों का था। हमने खिड़की खोला, हम दूसरे फ्लोर पे रहता है, खिड़की खोला, नीचे बच्चों को जमा किया, ऊपर से फेंकता रहा, एक एक सब बच्चा वो पकड़ पकड़ के लेता रहा। बच्चा बहुत खुश हुए ना,
और हमारा आरम भी खुश हो गया था, ऊपर से फेंकता था। अभी भी रात को कह रहा था मम्मा गुब्बारा पड़ा रहे, सुबह बच्चों को फेंकेगा ऊपर से ना। वो रात को ही फेंकता था। हमने कहा रात को मेरा बच्चा किधर से आएगा नीचे जो गुब्बारा लेके जाए, घरों में लेके आओ। अभी सब बच्चों को दिया, सब बहुत खुश हुआ, खाना भी दिया, गुब्बारे भी दिए। हाँ, तो आप लोग बताएं, आप लोग सालगिरह मनाते हैं? वैसे तो मैं कहता हूँ कि सालगिरह मनाना नहीं चाहिए। जिस दिन सालगिरह हो बच्चे का या किसी का भी, उस दिन माशाल्लाह सूरह यासीन पढ़ें, 4 कुल पढ़ें और दरूद शरीफ की तस्बीह 10-12 जितनी पढ़ें, घर वाला सारा बैठ के पढ़ें, पढ़ के दुआ करें उसकी सेहत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसका अच्छा नसीब के लिए दुआ करें। और जो मीठा पकाएं, जो पकाएं, सब बच्चों के घर भिजवा दें। वो सालगिरह अच्छा होता है। ये क्या हम इस्लामी ना। अल्लाह भी खुश होता है, बच्चा भी खुश होता है, हम चलो भी ये खुश हो गुब्बारा मुबारा जो हमने लगाए ये तो हरम की खुशी के लिए ना। हरम बच्चा है छोटा, वो कहता है गुब्बारा भी हो, उसको गुब्बारा बहुत अच्छा लगता है। और हरम के बाबा को भी अच्छा लगता है ना गुब्बारा, तो खुश हो जाता है वो गुब्बारे से। और हमने खत्म करवाया है, हाँ, कुरान फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए ना। हमने बस अल्लाह का नाम लिया है, लादात दरूद शरीफ पढ़ा गया है, सूरह यासीन पढ़ा गया है और नातें पढ़ी गई हैं। नात ख्वान आई थी ना, उसका वीडियो नहीं इजाज़त था बनाने का, हमने नहीं बनाया। तो नात ख्वान थी और कुरान शरीफ पढ़ा गया, 30 सिपारा पढ़ा गया और उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ किया गया इतना अच्छा। और मैंने उनको भी मैंने बताया, हमारा व्यूअर्स के लिए, सब के लिए, जिधर मैं जिस फील्ड में मैंने हाथ डाला उधर हमें भी अल्लाह कामयाब करे और हमारा सारा यूट्यूब चैनल वालों को कामयाब करे और हमारा देखने वाले को कामयाब करे और हमारा सुनने वाले को कामयाब करे, तो हमें खुशी होता है ना। हमने सिर्फ अपने लिए नहीं दुआ कराई, अपने सारे व्यूवर्स लिए भी करवाई है। हाँ, ये अच्छा होता है ना। मैं ऐसे बताता हूँ, मैं कहता हूँ पहले सबके लिए दुआ करो फिर अपने लिए दुआ होता है ना। ये दुआ नहीं होता कि सिर्फ अपने लिए शुरू कर दो ना। तो अपने जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए पसंद करे, वो मुसलमान अच्छा होता है ना। तो अल्लाह खैर करे। आज हमने कहा सारा मेहमान वगैरह आया हुआ, कुछ चला गया, कुछ इधर है ना। तो वीडियो शीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा चलो कल कोई पास्ता बनाया था, बेक शेक किया था, वो उसका वीडियो हमने दिया, सबने पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ बिरयानी था, सारा कोई था, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो आज वीडियो बनाएगा। आज मैंने कहा, इन्होंने बोला हमें चने का दाल बना के दे ना। चने का दाल बहुत मजे का ढाबा स्टाइल पे बनता है। बनता है। और हम दाल तो हम खुश होकर हमारा चूड़ी बना बना के खाता है ना उसमें दाल। दाल तो हमें बड़ा पसंद है, बहुत पसंद। हाँ, वो साथ और भी चीज बनेगा लेकिन मैं दाल बनाएगा ना। फरमेश को पीछे छोड़ता है। हमारा बच्चा मुर्गी नहीं खाता ज्यादा ना, गोश्त वोश खाता है, मुर्गी नहीं। तो हमने कहा वो दाल बनाएगा आज। बस थोड़ा मूंगी की डालेगा, थोड़ा मसूर का डालेगा और चने की दाल बनाएगा ना। वीडियो चने की दाल का होगा और बहुत मज़े का बनेगा। जैसे मैं कहता हूँ ना, मैंने 100 दफ़ा बनाया, उसका जो खुशबू और ज़ायका और टेस्ट और उसका लुक मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगा ना। तो हमारा वीडियो ज़रूर देखना, दाल वाला चलता है किचन में। आप सब हमारे साथ है, सबको लेके चलते हैं। चलो ना, चलो हमारा वीडियो में चलता है किचन में। तो किचन में आ गया। ये हमने चना का दाल भिगो के रखा था ना, तो ये घंटा हो गया हमने दाल भिगो के रखा था और ये बहुत नरम हो गया है। इसको चूल्हा पे चढ़ाता है, चूल्हा जलाया है और कुकर पे थोड़ा सा इसको गालेगा, फिर इसको थोड़ा सा तड़का मसाला लगाएगा ना। इसमें सिर्फ हमने नमक डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है और कुकर को बंद करता है। तो ये इसको 5 मिनट का सीटी लगाता है। 5 मिनट के बाद फिर इसको खोलता है, फिर देखेगा कि ये कितना गला है। और इधर हमने इसका मसाला बनाना है ना। ये बहुत मज़े का दाल बनता है, ये ऐसे ढाबा टाइप पे बनाता है दाल ना। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंटों पे दाल बनता है। दाल तो सारा कोई बनाता है लेकिन ये बहुत अच्छा दाल बनता है। तो ये देखो, इधर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें एक प्याज डाला है, छोटा छोटा काट के डाला है। तो ऐसे बहुत मज़े का दाल बनता है, ये ज़रूर बनाएं। सारी चीज़ों को पीछे छोड़ेगा, इतना अच्छा दाल बनता है। ये हमने टमाटर 3-4 लिया है, 2 सब्ज़ मिर्च काटा है और इसमें मिसाले टमाटर प्याज ज़्यादा डलता है ना। तो ये देखो, थोड़ा सा मूंगी का दाल है, थोड़ा सा मसूर का दाल है। दाल तो हम चने का बना रहे हैं लेकिन ये थोड़ा सा डालेगा,
इसके साथ बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा और लुक भी अच्छा नज़र आएगा। तो ये देखो इधर हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालता है 1 चम्मच भर के, और अदरक लहसुन को भी भूनता है ऑयल में प्याज के साथ। तो उधर हमारा दाल थोड़ा चूल्हे पे रखा हुआ है ना, दूसरे चूल्हे पे कुकर को किया हुआ है कि थोड़ा सा अच्छा गल जाए। तो ऐसे दाल बहुत मज़े का बनता है। हमारा प्यारा प्यारा व्यूअर्स हमारा रेसिपी बहुत पसंद करता है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा अच्छा कमेंट करता है और हमारा अम्मी बहनों को खाला को सपोर्ट करता है ना। तो ऐसे हमारा व्यूअर्स हमारा वीडियो और शेयर करें, लाइक करें, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ घंटी लगा होता है ना उसको प्रेस करें, ताकि आने वाला नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे ना, हमारा वीडियो रोज़ देख सके। अच्छा अच्छा, उसके लिए प्रेस करना पड़ता है। प्रेस में स्त्री को नहीं बोलता, उसको बोलता है ना घंटी को, जो घंटी होता है ना साथ में बगल में लगा होता है उसको प्रेस करना होता है। तो देखो हमारा ये मसाला तैयार हो गया है बातों बातों में। अब इसमें डालेगा टमाटर, सब्ज़ मिर्च। तो ये देखो ये इसमें इसको भूनेगा ना। तो ये दाल कभी कभी हम बनाता है तो ये परमेश पे दाल बनता है हमारा, बहुत अच्छा दाल बनता है। ये ज़रूर बनाएं, एक दफ़ा बनाएगा तो बार बार बना के खाएगा, सर्दी में बहुत अच्छा लगता है। इसमें ज़ीरा डालता है, थोड़ा सा खड़ा ज़ीरा, कूटा हुआ नहीं है, तो ये अच्छा खुशबू देगा। और मिर्च और हल्दी ही हमने इसमें डाला है, और नमक तो पहले हमने दाल में डाला हुआ है ना, ये ध्यान करना पड़ता है। और ये देखो दाल जो पक रहा है उसी कुकर से हमने थोड़ा सा पानी लिया है, दाल वाला पानी, वो ही हमने इसी में डाला है ना। ये देखिए, ये देखिए इसको मसाला अच्छा भुना हो तो हर सालन अच्छा बनता है। ये देखें हमारा आरम का सालगिरह था, हमारा वीडियो सब ने बहुत पसंद किया है और उसको बहुत बहुत दुआएं सब ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपना सामान में रखे और सबके बच्चों को अल्लाह खुश रखे और तंदुरुस्ती वाला ज़िंदगी दे। तो ये देखो इसमें थोड़ा सा मूंगी का दाल, थोड़ा सा मसूर का दाल ये मिसाले में डाल दिया है। इसको बॉयल नहीं किया, इसको ऐसे ही हमने डाला मिसाले में ना। इसके साथ क्या होएगा, इसका ग्रेवी बनेगा और जो चना का दाल है वो कड़ा कड़ा नज़र आएगा और ये इसका ग्रेवी बनेगा ना, थिक थिक ग्रेवी बनेगा। और ये मिसाला भून रहा है ना, अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इसका और बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखो दाल नज़र आ रहा है, मूंगी का दाल और मसूर का दाल, ये बहुत जल्दी गल जाता है। ये देखो अब चने का दाल इधर तैयार हो गया है, तो चने का दाल डालेगा। ये देखो कड़ा कड़ा बॉयल किया हमने, इसको मिसाले में भुनेगा। जो मूंगी का दाल डाली है इसमें और मसूर का, ये भूनते भूनते गल जाएगा ना, उसका ग्रेवी बनेगा और इसको अच्छे तरीके से मिसाले में भुनेगा। ये देखो वो चने का दाल कड़ा खड़ा नज़र आएगा और भुना हुआ दाल बनेगा। अब जो दाल का पानी है उसको ज़ाया नहीं करना ना, वो आगे बताएगा मैं। ये देखो कितना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है और कितना मज़े का नज़र आ रहा है। ये देखो सर्दी में दाल बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें दही डालेगा, इसका दही इस स्टेज पे डलता है जब देखो दाल को भूनने लगता है ना, मिसाला में नहीं डलता। तो ये मलाई की तरह बनेगा और सर्दी में दाल बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ चावल बॉयल करके खाएं तब भी बहुत अच्छा है और रोटी पराठा के साथ खाएं तब भी अच्छा है। तो ये देखो दाल भून गया है और थोड़ा सा इसी में कटोरी में दही वाला मैं पानी डाल के ज़ाया नहीं करना ना, ये दाल वाला पानी है। ये देखो सारा ताकत तो इसी में होता है, इसको तो ज़ाया नहीं करना ना। अब ये सारा दाल का पानी मैंने इसमें डाल दिया है,
जो मसूर का दाल और मूंग का दाल डाला है वो गलेगा और इसका ग्रेवी बनेगा और चने का दाल नज़र आएगा। तो ये देखो मलाई की तरह बन गया है, बहुत अच्छा, बहुत आलीशान बना है ना। ये देखो इसका ग्रेवी और थिक इसका ग्रेवी बना है और कितना मज़े का ये नज़र आ रहा है। ये देखो, और इसको 5 मिनट में छोड़ता है और बस इसको डिश आउट करेगा। ये तैयार हो गया है। ये देखो ये थिक बन गया है इसका ग्रेवी और चने का दाल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है ना। ये देखो, तो ये वाला रेसिपी सर्दी में ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। सब्ज़ी खा के बच्चा लोग भी थक जाता है तो ये दाल पसंद करेगा। ये देखो कितना मजे का दाल बना है ना, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। जैसा दाल बना है, इस स्टेज बहुत पे मजे इसको का दाल है। गरम मसाला डालें, इसमें साबुत धनिया डालें का डाला है, थोड़ा सा और इसको पेस्ट करें ना, का बहुत डाला है अच्छा और चने का लगेगा। दाल ये है मिक्स दाल। और इसके ऊपर धनिया और पुदीना दोनों मिक्स देखो डालता है ना। शाबानो का बेटी मेरे पास बैठा हुआ है ना, अच्छा है। ये डिश बहुत आउट करता अच्छा है, है, मुझे तो देख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज्यादा अच्छा ये लगा। होटलों पे ऐसा दाल मिलता है ना, बहुत ये बहुत देखो मजे मैं का दाल इसमें होता है इसको और बहुत ही डालता है टेस्टी होता है और इसका और लुक बहुत चेक ज़ायके करें वाला ना। होता है। इसको अच्छी इसमें तरीके से नींबू तड़का डालेगा, लगा हुआ है खट्टा और खट्टा, बहुत ज़ायके वाला बना और हुआ है धनिया ना, पुदीना माशाल्लाह। डालेगा ना। ये दिखने में ये जितना देखिए, अच्छा है उससे ज्यादा खाने में अच्छा है। बहुत इसके मजे का ऊपर है। मर्जी तो आप नींबू ये डालें, सर्दी में अच्छा लगेगा ना, मर्जी जब तो सर्दी ऐसे होता खाएं। है तो दाल वगैरह अच्छा लगता है। मेरा तो दिल कर रहा है इसे चम्मच से ही खा दूं। चम्मच से खाना मड़ा, चम्मच से कौन मना करेगा। थोड़ा ये थोड़ा देखो पतला रखा है कि पतला अच्छा तेरे लगता है लिए ना। छोटा प्लेट में सर्दी डालता है। ये ये देखो सर्दी में इसमें चम्मच से खाएं। और खड़ा खड़ा भी देखो उसको, बिल्कुल इसको नहीं वो बनाना। हलवा और बन जाता है। माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है और बहुत मजे का है, बहुत ज़ायके वाला है। और रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं और बहुत अच्छा लगेगा ना। तो बहनों को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।